राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज हमें यहाँ पर साड़ी थी कुछ और कुछ थे दुपट्टे चुन्नी, उन सब में हमें करनी थी पीको। तो यहाँ पीको करते हुए आप लोगों से थोड़ी सी बातें भी हो जाएं। तो मेरे पास ना पीको वाली भी मशीन है, तो मैं पीको भी करती हूँ, घर में ही कर लेती हूँ, सिलाई वगैरह करती हूँ, पीको भी कर डालती हूँ घर पे ही। और आप लोगों की सिलाई कैसी चल रही है, किसने किसने अपना काम शुरू कर दिया है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट करते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पढ़ के ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आप लोग इतने प्यारे से कमेंट करते हैं। और आज ना मैंने बाल धुले हुए थे तो बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, तो बाल तो सूख गए थे बट ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही थी। अंदर काम कर रहे थे ना, धूप नहीं आती है तो कैप लगा ली थी, कानों में बहुत ठंडी लग रही थी इसीलिए। नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि धूप इतनी ज़्यादा निकलने लगी, इनको फिर भी इतनी ठंडी लगती है, कैप लगाए हुए हैं। लेकिन घर में ना अंदर नीचे बहुत ज़्यादा ठंड आता है और ठंडी लगती है, धूप में निकल भी नहीं पाते बिल्कुल। तो कैप वगैरह लगा लेती हूँ जब ज़्यादा ठंडी लगती है। तो चलिए, और मेरी बहुत ही प्यारी सी व्यूअर्स थी, उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए थे और उनको मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे एक बात ये कहनी थी कि आपने इतना सारा टाइम अपना, बताइए 10 साल का टाइम आपने अपना बर्बाद कर दिया। ये 10 साल में आप पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। और इतना ज़्यादा टाइम, 10 साल का टाइम बहुत ज़्यादा होता है। आप पता नहीं, सच बता रहे, इतने नीचे से पता नहीं कितने ऊपर तक आप पहुंच जाती अगर आप अपना काम अच्छे से स्टार्ट कर देती शुरुआत में ही। उसमें देखिए, सिलाई करते कोई बुरी बात तो है नहीं, हमें आती है सिलाई करने तो हम करते हैं, इससे अपने कपड़े तो हम सिलते ही सिलते हैं, साथ में थोड़ी सी हम अर्निंग भी कर लेंगे, तो इसमें कौन सी बुराई है। तो अगर आपको सिलाई पहले ही से आती थी तो आप अपने इन लॉज से मतलब थोड़ा सा बातचीत करती, अपनी मन की बात उनसे कहती, एक छोटा सा बोर्ड बनवा लेती और अपना बाहर लगवा देती। सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मतलब सपोर्टेड तो हस्बैंड लोग होते, आप उनसे प्यार से आराम से बात करती कि मुझे सिलाई करनी है, एक छोटा सा बैनर बनवा दीजिए। तो वो छोटा सा एक बैनर बनवा करके आप लगा देती अपने बाहर। और उसके बाद ना जो आते जाते लोग देखते तो उन लोगों को खुद ही पता चल जाता कि आप सिलाई करती हैं, तो आपको बिना बताए ही आपके पास सिलाई आने लगती। आपको किसी से कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि हमें सिलाई आती है, या फिर आपके कपड़े देख के कोई आपसे पूछे कहाँ से सिलवाए हैं, किसने सिले हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, ऐसा कुछ आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर एक आप छोटा सा बोर्ड लगवा के अपने बाहर उसको टांग देती, लगा देती अच्छे से, तो आज आप पता नहीं बहुत ही बढ़िया टेलर बन गई होती। सच में सिलाई में ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिलाई करते हैं, सिलाई मतलब एक ब्लाउज बनाने में मुश्किल से कितने 30-40 रुपए लगते हैं, बाकी तो पूरा मेरे पास बचता ही बचता है। अगर आप थान वाला अस्तर लगाते हैं तो 50-60 रुपए लगते हैं, बाकी पूरा बच जाता है। अगर पीस वाले लगाते हैं तो आपके 30-40 रुपए लगेंगे एक अस्तर वाले ब्लाउज में, और बाकी का पूरा पैसा आपके पास बचता ही, समझ लीजिए आप। तो इतने टाइम आपने बर्बाद कर दिया, और जो टाइम आपका चला गया वो वापस लौट के तो नहीं आएगा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। तो अब आप अपना काम अच्छे से शुरू कर दीजिए। मैं तो कहती हूँ कि आज से ही आप अपना काम शुरू कर दीजिए। एक बढ़िया सा बोर्ड बनवा लीजिए और उसको बाहर लगवा दीजिए, ताकि आने जाने वाले लोग तो मतलब देख करके आपके पास आएंगे ही, और आपके जो कस्टमर बन चुके हैं वो तो आपके पास आएंगे ही आएंगे, और बाकी जो निकलते बैठते लोग देखेंगे वो भी नहीं आएंगे, तो कम से कम उनको पता तो चलेगा कि यहाँ पर सिलाई होती है। ठीक है, उनको पता चलेगा। फिर कभी उनका मन हुआ तो, कभी कभी ऐसा होता ना कि हम कहीं अपनी सिलाई मतलब करवाते, अपने कपड़े स्टिच करवाते हैं, तो कभी कभी ना उनसे गड़बड़ हो जाती है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कस्टमर आते हैं कि जो जहाँ सिलाई करवाते हैं उनसे गड़बड़ हो जाती है, या फिर वो टाइम से दे नहीं पाते हैं ना, तो वो लोग कहीं दूसरी जगह जाते हैं। और ऐसी जगह जाते हैं जो मतलब नए नए सिलाई जो लोग करते हैं वो ऐसे होते हैं कि फटाफट से सिलाई करके दे देते हैं। अगर आपको एक दिन में सिलाई अपने कपड़े चाहिए सिलवा करके, तो वो लोग न्यू लोग दे देते हैं, क्योंकि उनको कस्टमर बनाने होते हैं, तो वो एक दिन में कपड़े सिल के आप दे देते हैं। तो ब्लाउज एक दिन में आप कंप्लीट करके आराम से उनको काट करके सिल करके और मतलब फिनिश करके उनको दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एक दिन में आप उनको दे सकते हैं, इतना हो जाता है एक दिन में। ठीक है, एक सूट भी आप एक दिन में बड़े आराम से बना करके दे सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग 2-3 दिन का टाइम ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग हाउस वाइफ हैं,
हम लोगों को घर भी देखना है। देखिए घर भी देखना है प्लस बच्चे भी देखने हैं और बहुत सारे काम ऊपर के भी हो जाते हैं, उनको भी देखना है। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, घर का पूरा काम फिनिश करने के बाद ही हम सिलाई करते हैं। बट फिर भी हम एक पूरा सूट एक दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, कटिंग से लेके से मतलब स्टिचिंग और क्या कहते हैं फिनिशिंग। कटिंग, स्टिचिंग और फिनिशिंग हम तीनों चीज़ें एक दिन में एक सूट में कंप्लीट करके दे सकते हैं। एक सूट के अगर हमने आराम से मतलब काम किया, बीच में फालतू टाइम अपना नहीं बर्बाद किया, तो हम 2 सूट भी तैयार कर सकते हैं। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मेरा जब मन ऊब जाता है मैं थोड़ी देर बैठ के फ़ोन चलाने लगती हूँ, सच बता रही हूँ। और फिर जब मेरा मन करता है मैं कंटिन्यू सिलाई करती हूँ, बीच में बिल्कुल भी मतलब बंद नहीं करती हूँ। मैं 2 सवा 2 घंटे में एक पूरा सूट बना करके तैयार कर देती हूँ। एक सूट का मतलब ऊपर का कुर्ता और नीचे का सलवार पैंट जो भी बनवाना होता है कस्टमर को वो, तो मैं 2 घंटे सवा 2 घंटे में पूरा कंप्लीट करके दे देती हूँ। कटिंग करके मैं पहले से रख लेती हूँ। पहले भी आप लोगों को बताया है कि कटिंग वगैरह जो मुझे करनी होती है, मैं सूट की कटिंग, सलवार बनानी, पैंट बनानी, जो भी बनानी हो उसकी कटिंग, प्लस जो गले में डिजाइन वगैरह हो या सिंपल हो तो उसको बकरम पे बनाते हैं, उसकी कटिंग वगैरह सब करके मैं कंप्लीट करके रखती हूँ। गला भी पहले से काट के रख लिया आगे पीछे का, ठीक है। और जो मोहरी में बकरम वगैरह डालनी है वो भी काट के रख ली हमने। और क्या कहते हैं नलकी वगैरह भी हमने सब मैचिंग की, उसमें बांध करके रख दी। जब मुझे सिलने के लिए मशीन पर बैठना होता है तो मैं सारा काम ख़त्म करके मशीन पर बैठ गई, फिर 2 सवा 2 घंटे में मैंने पूरा सूट कंप्लीट करके छोड़ दिया। रही फिनिशिंग की बात, तो सूट में हमें ज़्यादा फिनिशिंग नहीं करनी पड़ती, सिर्फ गले में ही हमें तुरपाई करनी पड़ती है, आगे पीछे गले में। अगर कस्टमर ने पीछे कॉलर लगवा ली तो वो भी पीछे के में हमें तुरपाई नहीं करनी पड़ती। या छोटा सा गला बनवाया, जैसे रेडीमेड कुर्ती वगैरह में जो गला बनता है वो बनवाया, तो उसमें भी हम तुरपाई नहीं करते हैं, डायरेक्ट मशीन चला देते हैं। फिर हमें सिर्फ आगे के जो पल्ला होता है उसमें गले में तुरपाई करनी पड़ती है, और यहाँ पर चुट बटन वगैरह जो शोल्डर पर लगाई जाती है वो लगानी पड़ती है। और कॉलर वाले जो हम सूट बनाते हैं उसमें चुट बटन फिर हम नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो पूरा कवर हो जाता है, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मेरे साथ तो ऐसा होता है, इसलिए मैं फटाफट से सिलाई अपनी कंप्लीट कर लेती हूँ। और सिलाई करते करते मुझे भी 8-10 साल हो गए हैं, 8-10 साल क्या शायद ज़्यादा हो गए। मैं शादी से पहले हमें सिलाई आती थी, बट तब थोड़ी सी कम आती थी। अब करते करते ना मेरा हाथ एकदम से साफ़ हो गया है, तो मैं और मेरी जो स्पीड है ना वो भी बहुत अच्छी हो गई है, तो मैं फटाफट से निकाल देती हूँ। ब्लाउज हो चाहे सूट हो, 2 घंटे में मैं बना करके तैयार कर देती हूँ, ठीक है। जब आप सिलाई करेंगी तो आपकी अपने आप ही हैबिट बढ़ जाएगी, और जो मन होता है ना, अगर सारा काम फिनिश करके आप मशीन पर बैठेंगी तो आपका ऑटोमेटिक मन बहुत अच्छे से सिलाई में लग जाएगा, और आप जल्दी से अपना सिलाई कंप्लीट कर भी लेंगी। और फिर अगर घर का काम पड़ा रहता है तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, क्योंकि सारा काम हम हाउस वाइफ का यही होता है कि जब तक हमारा काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक किसी चीज़ में कोई मन नहीं लग सकता। अदरवाइज हम कुछ करने भी लगे तो सारा दिमाग ना घर के काम में ही पड़ा रहता है, अरे हाँ भाई हमें ये करना, अरे हाँ भाई हमें वो करना है। तो घर का काम आप लोग पहले कंप्लीट करिए, उसके बाद आप अपना दूसरा काम कंप्लीट करिए, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप अभी से अपनी सिलाई शुरू कर दीजिए। वैसे आप बता रही थी कि मैंने सिलाई करनी शुरू कर दी, कुछ कस्टमर आने लगे हैं, आप एक बोर्ड बनवा लीजिए मेरे कहने से और बाहर लगवा दीजिए ना, तो आपका काम बहुत ही अच्छे से चलने लगेगा, ठीक है। और इतने सारे जो आपका टाइम निकल चुका है, चलिए अब जो निकल गया है सो निकल गया, उसके लिए तो आप कोई कुछ कर नहीं सकता। देखिए जो टाइम निकल जाता है वो वापस लौट के नहीं आता है, लेकिन जब जो टाइम मेरे पास है हम उसी टाइम में अपना काम शुरू कर दें और आगे बढ़ते रहें। जो आप सिलाई वगैरह करती हैं ना, उसी का छोटा सा एक वीडियो शूट करके आप अपने चैनल पर भी डाल दीजिए, उसमें एडिट वगैरह कर दीजिए, वॉइस ओवर कर दीजिए, और भगवान की कृपा रही तो आप यहाँ से भी यूट्यूब से भी अर्न करने लगेंगी, और आपकी जो सिलाई है ना उससे तो आपकी अर्निंग होती ही रहेगी। और यूट्यूब में देखिए ऐसा होता है कि थोड़ा सा ना आपको टाइम देना पड़ेगा, ऐसे नहीं, उसमें करीब 5-6 महीने हो सकता है 1 साल भी लग जाए, बट आप अपना थोड़ा सा अगर पेशेंस रखेंगी तो आप भगवान की कृपा से बहुत बहुत आगे बढ़ेंगी, और अपना काम शुरू कर दीजिए। आप बिल्कुल भी अपने काम में संकोच बिल्कुल भी नहीं आपको करना चाहिए। मैं बता रही हूँ कि मैं शादी में आई थी, उसके हमें लग रहा 2-3 महीने बाद ही मेरी जो मदर इन लॉ थी ना, उन्होंने बता दिया था कि मेरी बहू सिलाई करती है, तो मेरे तभी से मतलब 1-2 महीने के बाद से मेरे पास सिलाई आने लगी थी। उसमें कौन सी शर्म वाली बात है, संकोच वाली बात है, भाई हमें सिलाई आती है तो हम करते हैं। तो आप लोग इसमें मतलब संकोच मत करिए, अगर आपको कोई काम आता है तो आप अच्छे से करिए उसको। और अब तो खैर सभी लोग जानने लगे और बहुत अच्छे से मेरे पास सिलाई आने लगी है,
और रही वीडियो की बात, तो मतलब डेली वीडियो नहीं आ पाता इसी वजह से, क्योंकि एक तो घर का काम हो जाता प्लस दिन छोटे होते हैं। खैर अब तो थोड़े से बड़े होने लगे हैं, फिर भी हम हाउस वाइफ के लिए तो छोटे ही लगते हैं, पता ही नहीं चलता कब दिन निकल जाता है। और उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें हमें सिलाई करनी होती है, तो एक वीडियो तैयार करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। पहले वीडियो शूट करो, फिर एडिट करो, वॉइस ओवर, और उसके बाद उसकी सारी सेटिंग वगैरह करनी पड़ती हैं, तो उसमें 3 से 4 घंटे एक वीडियो में लग जाते हैं। तो इसलिए मेरा डेली वीडियो नहीं आ पाता है, बट मैं कोशिश करूँगी जितनी जल्दी आने की उतनी जल्दी मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से मोटिवेट हो सकें और अपना काम शुरू कर सकें। बाकी मेरी बहनों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं फिर से आप लोगों से बता रही हूँ, सच में बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग इतने प्यारे से कमेंट करते हैं और इतना अच्छा सा हमें सपोर्ट करते हैं। इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए, हमें आपके प्यार के सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। और यहाँ पे हमारी साड़ियों में पीको वगैरह हो चुकी थी। पीको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से कितनी 3 साड़ी 2 चुन्नी थी ना, तो इसमें हमें 10 मिनट लगे थे पीको करने में, बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पीको करने में। तो यहाँ आपसे बातें करते हुए हमारी पीको भी होकर के तैयार हो चुकी थी। और जो हमारे मतलब प्यारे से व्यूअर्स हैं, एक लोग बता रही थी कि हम इतने पीछे क्यों हैं। आप बहन पीछे नहीं हैं, आप बहुत ही अच्छा अपना काम कर रही हैं, और इसी तरह से आप अपना काम करती रहिए। थोड़ा सा चेंज लाइए अपने काम में, और बाकी आप अच्छे से कर रही हैं, इसी तरह आप करती रहीं तो भगवान की कृपा से एक दिन आप ज़रूर आगे बढ़ जाएंगी। बट जो भी काम आप कर रही हैं कंटिन्यू करिए। देखिए लॉन्ग वीडियो अगर आप डेली नहीं डाल पा रही हैं कोई बात नहीं, बट शॉर्ट वीडियो एक आप ज़रूर डेली डालिए, और वो भी टाइम से, तभी आप आगे बढ़ पाएंगी। ये नहीं है कि कभी मेरा मन किया तो हमने डाल दिया, नहीं मन किया तो नहीं डाला, ऐसा नहीं है। लॉन्ग वीडियो आप 2 से 3 दिन में एक डाल सकते हैं, बट शॉर्ट वीडियो आप ज़रूर, अगर आपको अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं तो शॉर्ट वीडियो एक डेली आप ज़रूर डालिए, और वो भी टाइम पर डालिए। एक टाइम आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसी टाइम पर आप एक शॉर्ट वीडियो ज़रूर डालिए। देखिए सब्सक्राइबर ना शॉर्ट वीडियो से ही बढ़ते हैं, लॉन्ग वीडियो से आपका भी जो वॉच टाइम होता है ना वो बढ़ेगा, और जो आपके सब्सक्राइबर होते हैं वो शॉर्ट वीडियो से ही बढ़ते हैं। तो अगर आपको यूट्यूब पर काम करना है तो आपको कंटिन्यू काम करना पड़ेगा, तभी मतलब कुछ हो पाएगा। नहीं हमें तो नहीं लगता कि जब मन किया तब कर लिया, तो ऐसे बहुत मुश्किल है कुछ हो पाना। बट थोड़ा सा आपका कंटेंट अच्छा रखिए, और उसके बाद अपने वीडियो पर ध्यान दीजिए कि डेली एक वीडियो तो आपको अपलोड करना ही है, तभी मतलब कुछ हो पाता है। देखिए और यूट्यूब पे ना थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। यूट्यूब पे टाइम लगता है, बट ये है कि आप लोग सक्सेस होंगे ज़रूर, ये मतलब पक्का है। अगर आपने कंटिन्यू काम किया है तो आप आगे बढ़ेंगे ज़रूर, ये तो बिल्कुल यूट्यूब पर मतलब 100% पक्का है। तो आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, प्लस अपनी सिलाई भी करती रहिए, और आप भगवान की कृपा से एक दिन ज़रूर आगे बढ़ेंगी। और एक बार फिर से आप लोगों से बोल रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, और एक प्यारा सा सुंदर सा छोटा सा कमेंट भी मतलब डाल दीजिएगा, जिसको पढ़ के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँ। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा, और आगे किस टॉपिक पर मैं अपना वीडियो बनाऊं वो भी मुझे बता दीजिएगा। आप लोगों के कमेंट से ही ना थोड़ा सा हमें मतलब आइडिया मिलता है कि किस टॉपिक पे हमें वीडियो बनाना है, और किस टॉपिक पे हमें अपना थंबनेल बनाना है। आपके कमेंट से ही हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप लोग खुश रहें। थैंक यू।